मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप। अपने मेजबान रहीम अहमद खान के साथ नजर डालेंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन घाटशिला आज पहुंचे, करोड़ों की सौगात दी, बुरुडीह डैम का भी किया अवलोकन। राजसू पार्टी ने बलिदान दिवस के तौर पर मनाया अपना स्थापना दिवस। विधानसभा चुनाव में एनडीए सरकार बनाने का किया दावा। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया झारखंड का दौरा। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतियों पर की चर्चा। और ग्वालाडीह में 13 दिनों से लापता लड़की का नहीं मिला कोई सुराग, पुलिस कर रही तहकीकात। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन आज घाटशिला पहुंचे, जहां करोड़ों की सौगात उन्होंने दी। वहीं बुरुडीह डैम का भी उन्होंने जायजा लिया। साथ ही उन्होंने वृक्षारोपण पर पेड़ों को राखी भी बांधी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सभा से खिताब करते हुए कहा कि हम लोग 3 महीनों में चुनाव में व्यस्त थे और चुनाव खत्म होने के बाद फिर से आपके सामने पहुंचे हैं। राज्य में हमारी सरकार ने कई अच्छे काम किए। बुरुडीह डैम को अच्छे पर्यटन स्थल हमने बनाया है और विकसित करना हमारी जिम्मेदारी है। कई राज्य से लोग इसे देखने भी आते हैं। भारत सरकार ने झारखंड को हमेशा धोखा देने का काम किया। माइंस बंद होने से मजदूर भी प्रभावित हो गए। केंद्र सरकार धोखा और दगाबाजी करने का काम कर रही है। हम लोग अबू आवास देने का काम कर रहे हैं। अबू आवास में पैसा और बढ़ाएंगे। छात्रों को छात्रवृत्ति भी हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बिना शिक्षा से विकास भी तो संभव नहीं। झारखंड में खनिज संपदा भरी है और ये धनी प्रदेश है। यहाँ के आदिवासी मूलवासी की आर्थिक स्थिति दयनीय है। हम लोग कई योजना चलाकर लोगों को सुविधा देने का काम कर रहे हैं। 2 लाख तक किसानों का कर्ज माफ होने जा रहा है। 200 यूनिट बिजली फ्री। और हम लोगों ने मॉडल स्कूल बनाने की तरफ भी हमने हमारा टारगेट बनाया है। हर परिवार में शिक्षा का दीप जले। 25 साल में 50 साल तक महिलाओं को भी 50 साल तक की महिलाओं को भी सहयोग राशि दी जाएगी। ये बुरुडीह डैम का पानी किसानों को उपयोग करेंगे। समय में हर क्षेत्रों से आके यहाँ पर आप अपना मन को इस जंगल झाड़ के बीच में आपको आनंद लेंगे। इसी उद्देश्य से हम विभाग से जब समीक्षा के समय क्योंकि इस क्षेत्र देखा हुआ है, इसको विकसित करने का आज का युग में इस मानव जीवन में समय में काम करते हैं। हम लोग समाज में अपना सांस्कृतिक को भी हम लोग बचाते हैं, लेकिन समग्र में ये एक आनंद लेने का जगह भी होना चाहिए। जो आज बुरुडीह डैम के स्थल को हम लोग चयन किया, बहुत सुंदर यहाँ पर निर्माण होगा पर्यटन स्थल, ताकि हर आसपास से या विभिन्न राज्य से आके यहाँ पर आके आनंद भी ले सकेगा। यहाँ का सुंदरता से परिचय हो सकेगा। झारखंड प्रदेश ही ऐसा है, पूरा जंगल से घेरा हुआ, बड़ा सुंदर सजा हुआ है। उसको थोड़ा हम लोग तरीका से उसको अगर हम लोग रोड रास्ता से लेके आने जाने का सुविधा या रहने का सुविधा, तो बहुत अच्छा बुरुडीह क्षेत्र में ये पर्यटन स्थल के रूप में देखने को मिलेगा। और डुमरी केसरी बाजार में आजसू पार्टी ने स्थापना दिवस को बलिदान दिवस के तौर पर मनाया। इस दौरान घोमिया विधायक लंबोदर महतो ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं लोगों से खिताब करते हुए विधायक ने कहा कि आजसू पार्टी स्थापना दिवस बलिदान दिवस के तौर पर मना रही है, जिसमें झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उनको नमन करते हुए आज आजसू पार्टी स्थापना दिवस बलिदान दिवस के तौर पर मना रही है। अपने पार्टी का स्थापना दिवस को हम लोगों ने बलिदान दिवस के रूप में मना रहा है। निश्चित रूप से झारखंड राज्य के पूर्ण आंदोलनकारियों जिन्होंने अलग राज्य निर्माण के आंदोलन में अपने प्राण गंवाए, उनको श्रद्धांजलि देने का, उनके बलिदान को याद करने का और निश्चित रूप से उनका जो सपने का झारखंड जिसके लिए उन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है,
उनके सपनों का झारखंड बनाने के संकल्प को फिर से दोहराने के लिए आज पूरे राज्य में हम लोग संकल्प दिवस मना रहे हैं, बलिदान दिवस मना रहे हैं। निश्चित रूप से 2024 का हम लोगों ने शानदार आगाज़ किया है। एनडीए की सरकार दिल्ली में हम लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में बनाई है। और बैरवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सुभाष नगर स्थित भाजपा दफ्तर में देश की एकता, अखंडता और स्वाभिमान के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के तौर पर बनाई गई। उपस्थित सभी अतिथियों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान समाज के दर्जनों वरिष्ठ नागरिकों को भी सम्मानित किया गया। भारती के वीर सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर एक छोटा सा कार्यक्रम हम लोगों ने सुभाष नगर अपने भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में किया है। हमारा देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ऋणी है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर से 370 हटा करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को के सपने को पूरा किया है और आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को हम लोगों ने श्रद्धांजलि देने का अपने भाजपा ऑफिस में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के नवनियुक्त प्रभारी केंद्रीय मंत्री सह पूर्व सीएम मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान और सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा आज पार्टी दफ्तर में पहुंचे और सांसदों, विधायकों, वरीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं संग घंटों बैठक कर कई मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। घंटों चली इस बैठक में लोकसभा चुनाव में पार्टी के औसत प्रदर्शन, खामियों की निशानदेही और उसके सुधार के लिए व्यापक उपाय करने समेत आगामी विधानसभा में पार्टी की रणनीति पर गहन विचार विमर्श किया गया। बताते चलें कि शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा का प्रभारी नियुक्त होने के बाद यह पहला इनका झारखंड दौरा है। वहीं झारखंड केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आईसीआर के अधिकारियों और वैज्ञानिकों के साथ बैठक की। इस दौरान कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मंत्री ने कहा कि कई तकनीक विकसित करके फसलों को बढ़ावा देने का प्रयास किए जाने चाहिए। भगवान बिरसा मुंडा की इस पवित्र धरती पर अगर फील्ड विजिट के लिए एक कार्यक्रम मेरा वाराणसी में हुआ, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था पीएम किसान सम्मान निधि खाते में डालनी थी किसानों के, वो पहला कार्यक्रम था, लेकिन वो मंची कार्यक्रम था। फील्ड में कृषि मंत्री के रूप में अगर मैं कहीं आया हूं, यहां रांची झारखंड में आके मैंने यहाँ फील्ड विजिट की है, तो एक तरह से फील्ड पे जाके काम करने का प्रारंभ है और मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि इस संस्थान में जहां लाख के लिए 100 साल से काम हो रहा है, लाख पर रिसर्च 100वां वर्ष है ये, 2024 में 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो 100वें वर्ष में आ पाया। मैंने तय किया कि बजाय और कहीं रुकने के, होटल में इधर उधर, जहां अपना खेती किसानी का काम है वहीं चलो ना भैया। तो इसलिए मैं रात में रुका, सवेरे पूरी फील्ड की विजिट की, चीजें समझी और फील्ड में काम का प्रारंभ किया। और कोशिश यही है कि प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत के लिए विकसित खेती, जो किसानों की आय बढ़ा रही है और बढ़ाए, उसको तेजी से आगे बढ़ाए, उसके रोड मैप अभी तैयार कर रहे हैं। अनंत संभावनाएं, अपार संभावनाएं हैं यहाँ। परंपरागत खेती के अलावा फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जी खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, लाख का काम है। अनेकों प्रकार की संभावनाएं हैं जिनका दोहन करने का पूरा प्रयास करें। ऐसा कि मंत्री का मतलब ही है जो किसान के पास भी जाए, उनसे चर्चा करे, खेत से लेके और हमारे प्रयोगशालाओं तक हमारे विज्ञान और किसान दोनों जुड़ जाए इसका। और बृंची नारायण भाजपा विधायक और मुख्य सचेतक ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए रांची में प्रभारी नियुक्त किए गए शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ बैठक की और बैठक में उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी लिए हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको।
नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो सालों भर तैयार रहती है। देश का एकमात्र संगठन भाजपा ही है जो 24 घंटा 7 दिन एक्टिव मोड में रहता है। भारतीय जनता पार्टी पहले से यहाँ बहुत मजबूत है। हाँ, शिवराज सिंह चौहान जी माननीय और माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी जैसे दो मूर्धन्य नेता जो दोनों बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे संगठन करता है, तो ऐसे लोगों के आने से निश्चित रूप से ऊर्जा जो है वो 8-10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और मैं समझता हूँ कि जो झारखंड में भ्रष्टाचारी सरकार पिछले 5 सालों से काम कर रही है, जो जल जंगल जमीन लूटते रही है, बचाने का काम नाम लेकर लूटने में लगी थी, जिसका मुख्यमंत्री जेल में हो, जिस सरकार का शायद प्रदेश का इकलौता ये देश का प्रदेश है जिसका मुख्यमंत्री जेल में, जिसका मंत्री जेल में, 2 IAS अधिकारी जेल में। और मुझे लगता है कि इन दोनों नेताओं के आने के बाद निश्चित रूप से 24 के आखिरी में जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इन भ्रष्टाचारियों से राज्य को मुक्ति मिलेगी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज रांची के जगन्नाथपुर स्थित लीची बागान में पौधारोपण भी किया। मौके पर प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बवरी और हटिया विधायक नवीन जायसवाल समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे अपनी मां के नाम पर एक वृक्ष लगाने का जो संकल्प लिया गया है, उसी निमित्त आज हटिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी, विधायक भवनाथपुर भानु प्रताप शाही जी और हम लोग सभी अपने अपने मां के नाम पर एक पेड़ यहाँ पर हम लोगों ने लगाया है। और आज अगर हम जलवायु पे देखें और ग्लोबल वार्मिंग पे देखें तो केवल देश नहीं, पूरा विश्व आज हीट वेव के चपेट में आ गया है। अगर आप देखेंगे तो जहाँ पर अमेरिका हो, इटली हो, देश हो, जहाँ पर कभी भी तापमान वहाँ पर 25 डिग्री मतलब मैक्सिमम वहाँ जाता था, वहाँ 40 डिग्री टेम्परेचर पहुँच गया। हमारे देश में 45 डिग्री, अभी मक्का में आप देखें 52 डिग्री टेम्परेचर, हजारों आदमी वहाँ पर उनका स्वर्गवास हो गया। तो निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे, इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है। और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और सामाजिक लोग का ये दायित्व है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं ताकि हमारा जीवन सुरक्षित हो और तापमान की जो बढ़ोतरी हो रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के मौके पर आज देश भर में पौधारोपण किया जा रहा है। मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज रांची के मोरहाबादी स्थित सिद्धू कान्हू पार्क में एक वृक्ष मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधारोपण किया। इस दौरान बाबूलाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज पूरे देश में वृक्षारोपण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश में पर्यावरण को लेकर हालात बने हैं, उसे दूर करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। पार्टी ने तय किया कि भाई कौन सा अच्छा समय हो सकता है, तो इस वक्त आज का जो दिन 23 जून श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है और 6 जुलाई उनकी जन्म जयंती है। तो पार्टी ने तय किया है कि 23 जून से 6 जुलाई तक पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता को भी प्रेरित करें और कम से कम मां के नाम एक पेड़ हमें जरूर लगाना चाहिए। और इसके पीछे का कारण आप सब लोगों को पता हो कि जिस प्रकार से पर्यावरण जो बिगड़ रहा है, तापक्रम जो देख रहे हैं लगातार बढ़ते जा रहा है, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मानव जीवन में एक बहुत बड़ा संकट दिखाई पड़ रहा है। इस साल ही जितनी गर्मी अभी हम सब लोग झेल रहे हैं। साहिबगंज कलेक्ट्रेट सभागार में विकास आयुक्त सतीश चंद्रा की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। बैठक में उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 4 राज्यों में यानी हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 25 से 7 जुलाई तक बीएलओ द्वारा घर घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। 25/6 से प्री रिविजन का कार्यक्रम होगा और
पुनः 1 महीने के बाद 25/7 से एक्चुअल रिवीजन जो होता है वो कार्यक्रम होगा। उसका संपूर्ण डेट जो है आपको हमारे एसपी साहब हैं बगल में बैठे थे, डेट वाइज बताएंगे कि प्री रिवीजन में क्या क्या कार्यक्रम हम लोग पिकअप करेंगे और एक्चुअल रिवीजन जो चालू होगा 25/7 से, उसमें हम लोग क्या क्या टेकअप करेंगे और क्या क्या डेट उसका निर्धारित है। हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में विगत 6 माह के अंदर चुनाव संभावित है, इसलिए कि झारखंड में 6 जनवरी को सरकार का गठन किया गया था, तो 6 जुलाई के बाद इलेक्शन कमीशन किसी भी तिथि में चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र है, वो कभी भी निर्णय ले सकते हैं चुनाव को देखते हुए। तो इसी के लिए हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी और जम्मू कश्मीर में स्पेशल सेकेंड समरी रिवीजन चलाया जा रहा है। ये सेकेंड समरी रिवीजन इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि इन राज्यों में विधानसभा चुनाव में भारत के भाग में ये समरी रिवीजन नहीं चलाया जा रहा है। वहाँ पे अक्टूबर माह से जो हमारा रिवीजन एक्टिविटी चलता है वो चलेगा। लॉयंस क्लब ऑफ रांची ग्लोबल के इंस्टॉलेशन सेरेमनी का आयोजन लालपुर स्थित होटल लैंडमार्क में हुआ। इस सेरेमनी में लॉयंस क्लब के नए सदस्यों की हलफ बर्दारी तकरीब हुई और उन्हें क्लब के एजेंडों के बारे में तफसील से जानकारी दी गई। इस प्रोग्राम में लॉयंस क्लब रांची ग्लोबल के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, इंस्टॉलेशन ऑफिसर और दीगर पदाधिकारी समेत कई लोग मौजूद रहे। मौके पर बताया गया कि लॉयंस क्लब रांची ग्लोबल का मकसद सामाजिक क्षेत्र में प्रेरणादायक कामों को अंजाम देना है, साथ ही हालात में ज़रूरतमंदों की मदद करना और यूथ के विकास के लिए रिलायंस क्लब प्राथमिकता के आधार पर काम करता है। प्रोग्राम के दौरान क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने क्या कहा, सुनते हैं। हमारी ये सोच है कि जब पति किसी मीटिंग में कार्य में जाता है तो अगर वो महिलाएं साथ में नहीं रहती है तो उसका खिंचाई होती है, भाई आप कब आएंगे, उसको लगता है कि हम घर पीछे छोड़ के आए हैं। जब महिला उनके साथ चलेगी तो काम भरपूर होगा और खूब काम होगा, क्योंकि जब वो साथ पत्नी उनके साथ है तो फिर काम की कहाँ चिंता है। महिलाएं हमारी जो जिलापाल इस बार आ रही है डिस्ट्रिक्ट की, वो महिला है, जमशेदपुर से है, सीमा वाजपेयी। अभी उनका शपथ ग्रहण समारोह वहाँ ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न में है और वहाँ गई भी है, उनका वहाँ शपथ होगा और मेरा कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो जाएगा। उसके बाद वो पदभार ग्रहण करेगी। 1 जुलाई से उनका कार्यकाल शुरू होगा और वो जमशेदपुर से है, लायंस सीमा वाजपेयी। तो आपने लॉटरी की बात नहीं, ये लायंस क्लब है और लायंस क्लब का ये नया चैप्टर लायंस क्लब रांची ग्लोबल का आज उद्घाटन है, उसका चार्टर प्रेजेंटेशन है और आज इसका शुभारंभ है और नए प्रेसिडेंट को आज शपथ ग्रहण है, उनकी टीम का पूरा शपथ ग्रहण समारोह है और उसमें मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ क्योंकि मैं लायंस क्लब के जिला 322 से, जो कि पूरे झारखंड और बिहार के कुछ भागों में फैला हुआ है, उसका मैं जिलापाल हूँ, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ। रांची शहर के तिलता चौक के पास सड़क की खराब स्थिति ने मकामी लोगों को और राहगीरों की तकलीफों को बढ़ा दिया है। खराब सड़क के कारण यहां पर गाड़ी पलटने की संभावनाएं भी बढ़ गई, जिससे लोग काफी चिंतित हैं। राहगीरों का साफ तौर पर यह कहना है कि उन्होंने कई बार स्थानीय प्रशासन से इस बात की शिकायत भी की है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। एक अन्य निवासी बताते हैं, स्थानीय प्रशासन से अपील की जा रही है कि वे जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत करें ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और दुर्घटनाओं को रोका जा सके। और पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के ग्वालाडीह के सूर्यकांत महतो की बेटी निशु कुमारी अपने घर से रहस्यमय ढंग से लापता हो गई हैं। दूसरी ओर सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद है, जिसमें लड़की एक पिकअप वैन में बैठी कुछ लोगों के साथ दिखाई दे रही है, जिससे सबूत अपहरण की ओर इशारा करते हैं। हालांकि पुलिस पिकअप वैन चालक को कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू कर चुकी है, लेकिन पुलिस का हाथ अभी तक खाली है। 13 दिन बीत जाने के बाद भी युवती का सुराग नहीं मिल पाना पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहा है। अब सवाल उठता है कि सेजल जा उर्फ पाखी की लड़की का किडनैप किया गया सर, अपहरण किया गया है। इसके लेके हम लोग थाना में दिए हैं, तो उसका जब प्रूफ चला कि बच्ची का अपहरण हुआ है, सो खाली थाना में बैठा कर रख लिया है सर। इसका कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हमको तो लग रहा है कि सर अपहरण हुआ है, भाग जाती तो किसी एक लड़का के साथ न भाग सकती, लेकिन यहाँ तो दूसरा दिख रहा है सर। आज एकदम 13 दिन से परेशान।
थाना वाला कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। थाना वाला को बोलने जाते हैं उल्टा हम ही लोग को धमकी दे रहा है कि जाओ यार, हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, आपको बोलने से काम करेंगे, हम तो काम कर ही रहे हैं। इसी बीच में हम लोग डीएसपी के पास भी गए थे, तो डीएसपी भी थाना वाला को फ़ोन किया, ताकि डीएसपी बोला कि जाइए हम फ़ोन कर दिए हैं, वहाँ आपका काम हो रहा है, लेकिन अभी तक कुछ। बोकारो जिले के पिंडराझोला थाना क्षेत्र से 2 लाख रुपए चोरी होने का मामला सामने आया है। 2 लाख रुपए चुराने का आरोप लगाकर ससुरालियों ने ही अपने ही दामाद को बंधक बनाकर रख लिया। बता दें, दामाद उज्जवल गोप गुरुवार को ससुराल ब्रह्मानंद गोप के घर आया था, जहां गोदरेज में रखे हुए 2 लाख रुपए और एक मोबाइल फ़ोन लेकर गायब हो गया। इसके बाद पुनः ससुराल आ धमका, जिसके बाद उनके साले विद्युत कुमार गोप ने उसे घर में ही बंद कर दिया और पैसे देने का आग्रह किया, लेकिन उज्जवल गोप पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसने इस घटना को अंजाम नहीं दिया। इसके बाद उसे घर पर ही बंधक बनाकर रखा गया। हालांकि बंधक बनाकर रखे जाने की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची, उसे मुक्त करा लिया गया और मामले की जांच अब की जा रही। बोला जानता है झूठ मूठ का, फिर बोल रहा पैसा पाती के लिए झमेला कि हम आए इसलिए बोले हम पैसा नहीं लेंगे, हम इसीलिए आए थे। फिर बोला नहीं, ससुराल में तुमको बंधक बना के रखा गया था ना, वो लोग बोल रहा पैसा दो लेके गया, हम बोले पैसा नहीं लेंगे। हम बैठे थे, हम घर में भी बोल रहा है पैसा नहीं लेंगे। तो क्या बोल रहा था कि तुमको पैसा नहीं देगा तो नहीं जाने देंगे? हाँ पैसा दीजिए, जो पैसा तुम लेके गए। हम बोले हम पैसा नहीं लेंगे, इसीलिए हम आए हैं। फिर वो लोग समझ ना, पूरा परिवार मेरा ऊपर आ गया कि ना पैसा तुम लेके गया, हम ही कुछ नहीं। कितना पैसा बोल रहा था? पिंडराझोला पुलिस ने देर रात 10 बजे लोडेड पिस्तौल के साथ बाइक सवार 2 युवकों को गिरफ्तार किया। बताते चले, गुप्त सूचना के आधार पर थाने के एसआई श्यामलाल यादव और राजकिशोर ने चास पुरुलिया रोड के बीच आमतल से टुपरा डाबर जाने वाली अरियो सड़क में घेराबंदी कर बाइक सवार युवकों को रोककर तलाशी शुरू की। उनके पास से लोडेड पिस्तौल बरामद हुए। उसके बाद दोनों को थाने ले जाया गया, पूछताछ की गई। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में जानकारी मिली कि दोनों गिरफ्तार युवक धनबाद टाटा हाईवे में संगीन अपराध को अंजाम देने की फिराक में निकले थे। इस बीच पुलिस ने रंगे हाथों उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नहीं, कल गुप्त सूचना मिला था थाना को। इन लोगों ने वरीय पदाधिकारी को बताया था थाना प्रभारी के द्वारा, जो अभी पर वर्तमान में है। उसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी किया गया था और छापामारी के दौरान 2 व्यक्ति पकड़ाए थे, जिसमें एक भोला कुमार गुप्ता है, अजय लाल दास है। तो भोला कुमार गुप्ता के पास से एक कमर में रखा हुआ उसका सिंगल शॉट देसी कट्टा है, वो बरामद हुआ है। साथ में एक गोली, जिंदा गोली है, वो बरामद हुआ है। उसको विधिवत रूप से हम लोगों ने गिरफ्तार करके लाया है और अब फर्दर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें इसके अलावा और कौन कौन शामिल है इन लोग का वो देख रहे हैं। अब सिर्फ जौहर में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज़।